हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है नैनीताल से। नैनीताल, जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम पहुंच गए हैं नैनीताल में। और यहाँ से शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। और ये है नैनीताल लेक। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। और माना जाता है कि जब सती जी ने अपने शरीर का त्याग करा था, तो भगवान शिव ने जब उन्हें उठाया था तो उनके कुछ अंग गिरे थे, तो उनमें से जो उनकी बाईं आंख थी वो यहाँ गिरी थी। और कहते हैं कि 64 शक्तिपीठों में से नैनीताल में जो उनकी बाईं आंख गिरी है, तो उनको एक शक्तिपीठ माना जाता है यहाँ पे। तो इसलिए इसे नैनीताल लेक भी कहते हैं, झीलों का शहर भी कहते हैं। और बोलते हैं कि जो इस झील का आकार है ना, वो एक पन्ना आँख के आकार के बराबर बना हुआ है। और यहाँ पे नैना माता का मंदिर भी है, झील के साथ में नैना माता का मंदिर भी है। और फिर यही है। फिर उसके बाद हम निकल गए अपने अगले इसके लिए जहाँ हमने जाना था। तो जो हमें जहाँ लेके जा रहे थे, वो भैया लेके जा रहे थे, ड्राइवर भैया। उन्होंने बोला था कि मैं आपको अलग अलग जगह पे लेके चलूँगा, क्योंकि हमने कैब बुक करी थी। तो यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे फ़ोटो सेशन कर लिया, थोड़ा सा फ़ोटो खिंचा ले। और यहाँ पे मेरा इतना ज़ोर से सर लगा ना कि ओहो, पूछो मत। लकड़ी का था, तो ऊपर से तो और ज़ोर से। और ये रोड के साइड ही था, नैनीताल लिखा हुआ था, और यहाँ पे हरे भरे पेड़ रोड की साइड ही था। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाया, फिर हम निकल गए। और फिर गाड़ी में देखो, नमिश को बोल रही थी मैं कि हाय करो। हाय ऐसे कर देता है, लेकिन मर्जी का है, मूड का है। और यहाँ पे पापा का चश्मा लेके बैठा हुआ है। मैंने बोला अब इसको भी ले देना, अगर आगे कहीं शॉप दिखे ना तो इसके लिए भी चश्मा ले देना एक। तो इन दोनों का चला हुआ था, ये ले लेंगे अब इनसे कि मेरा चश्मा दे दो, मेरा है ये। तो नमिश अब बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए। चलता रहता है इन दोनों का ऐसा। फिर उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ड्राइवर भैया बता रहे थे कि जहाँ हम अभी जाने वाले हैं ना, वहाँ पे आपको किस्मत की बात है, अगर फॉग नहीं दिखाई दी तो अच्छा व्यू नज़र आएगा। अगर फॉग दिखाई दी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है ना कि धूप तो है ही नहीं, और हल्की हल्की होती है बारिश। और कभी भी मतलब फॉग पड़ सकती है, हाइट पे है ना, तो कभी भी मतलब फॉग पड़ सकती है। तो फिर हमने बोला चल पड़ते हैं, देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। ऊपर जाके फॉग पड़ी होगी तो ठीक है, किस्मत की बात है, मिल जाएगा व्यू देखने के लिए तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो तब भी ठीक है। फिर भैया बता रहे थे कि ऊपर और कुछ नहीं, वो ये व्यू देखने के लिए, और हॉर्स राइडिंग होगी ऊपर, और फ़ोटो खींच सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। हमने बोला चल ठीक है, चलते हैं। फिर देखिए कितना अच्छा वेदर था ना, इतना अच्छा सुहावना मौसम, ठंडा मौसम। और ऐसा भी नहीं था कि आप स्वेटर जैकेट लेके आइए, और वैसा वाला भी नहीं था। और अच्छा था, मतलब दिन का टाइम है। और हमने ब्रेकफास्ट वहाँ से, तो हम होटल से 7 बजे निकल गए थे, लेकिन हमने फिर जो ब्रेकफास्ट था वो हमने रास्ते में ही किया, होटल से निकलते। और फिर हम पहुँच गए अपने देखिए भैया ने जो बोला था वही हुआ। हल्की हल्की फॉग पड़ना स्टार्ट हो गई थी, मतलब दूर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अपने से 500,000 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा था कुछ, 500,000 मीटर, हाँ इतना ही था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जो हमने देखना था व्यू वो दिखा ही नहीं। और फिर अभी कुछ टाइम में ना देखना, ये जो दिख रहा था ना, जो मैंने दिखाया, वो भी कवर हो गया एकदम से, फॉग पड़ गई। मतलब अगर हम 5-10 मिनट और लेट हो जाते ना यहाँ पे, तो ये भी नहीं दिखाई देता हमें। देखना, मैंने नमिश की फ़ोटो क्लिक करी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पहले कुछ दिखाई भी दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पे हॉर्स राइडिंग थी तो हमने की नहीं वो, और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाए। फिर हम निकल के अगले नेक्स्ट डेज़ की तरफ। तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि जो चीज़ हाइट पे है ना, वहाँ पे फॉग पड़ने का वो रहता कि व्यू फिर नहीं दिखाई देता वो चीज़। फिर अब यहाँ पहुँच गया हम 11th सुसाइड पॉइंट पे, और यहाँ भी हल्की हल्की फॉग पड़ना स्टार्ट हो गई है। बट थैंक गॉड कि हम 10 मिनट पहले आ गए। अगर 10 मिनट बाद में आते तो फिर पता नहीं, पड़ सकती थी फॉग शायद, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता फिर। तो हम चले, और यहाँ पे नमिश के पापा ने इसके लिए ले लिया था चश्मा, तब नहीं लगाया जा रहा था, फिर तब नहीं लगाया इसने। फिर यहाँ से देखिए कितना हरियाली और कितना अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा है। और हरियाली हरियाली, और बीच में एक गांव बसा हुआ है। और मतलब
और मैं सोचती हूँ कि इतने जंगल, घने जंगल में ना जो लोग बना तो लिया है घर, पर डरते भी तो होंगे ना, जैसे भालू वगैरह, शेर वगैरह कुछ आ जाए, पता नहीं कैसे रहते होंगे ना बीच हर जंगल में गाँव। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी थोड़ी सी, और फिर हमने यहाँ से फिर नमिश को दिया चश्मा, उसने डाला नहीं। वो बोल रहा था हमें पकड़ने के लिए कि मम्मा पकड़ लो, फटा हमने ध्यान नहीं दिया, फिर इसने भी पकड़े रखा। तो हमने यहाँ पे कुछ क्लिक करी फ़ोटो, फिर हम इसके बाद निकल गए। और फिर नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा उसमें वाटरफॉल और एक केव, देखते कितना कवर हो पाता है। यही बोला था अभी तो ड्राइवर भैया ने कि ये सब चीज़ें जाएंगे। फिर उसके बाद हम गए मनसा देवी टेम्पल, जो रास्ते में ही पड़ता है, रोड साइड ही है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, रोड साइड ही है। वहाँ पे माथा टेका, वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन उसमें था, पॉकेट में था, क्योंकि यहाँ पे बंदर थे तो डर लगता है कि कहीं फ़ोन वगैरह ना ले, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे यार हमें याद ही नहीं रहा कि हमें इतने सारे बंदर भी दिखे पहले, लेकिन हमें याद नहीं रहा कि यहाँ पे भी मिल सकते हैं, नहीं तो हम केले ले लेते। याद थी पहले कि हम लेंगे केले, बाद में हर रास्ते पे थे। तो फिर हमें यहाँ हमारे पास बिस्किट और टॉफ़ियाँ वगैरह थी, वही नमकीन वगैरह दे दी इनको। बट ये बंदर, छोटू वाला बंदर यहाँ पे आ गया विंडो के पास। और फिर जब हम खिड़की विंडो ऊपर कर रहे थे ना, तो ये अपना हाथ अंदर कर रहा था। मैंने भैया को बोला नहीं भैया आराम से करना, क्योंकि इसका हाथ आ सकता है। तो ये मान नहीं रहा था, हाथ देखना कैसे रख रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से दिया इनको, और फिर यहाँ से हम निकल गए। और फिर तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। यही था आज के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। बाय बाय।